नमस्कार दोस्तों। संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के बारे में। 31 अक्टूबर का उनका जयंती था और उन्होंने इस देश को एक नई उड़ान दी, एक नई पहचान दी है। तो जिस समय देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत कई सारे रियासतों में बटा हुआ था, कई प्रांतों में 565 से अधिक प्रांत रियासतें बटी थी। तो एकजुट इन रियासतों को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी एक अप्रोच थी साम दाम दंड भेद, और ये नीतियाँ बिल्कुल ही साबित हुआ। जैसे आप हैदराबाद को जान लीजिए। हैदराबाद के जो राजा थे, निजाम थे, वो आज़ाद रहना चाहता था। जूनागढ़ आपका हो गया। जूनागढ़ में वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि राजा कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, और जम्मू कश्मीर के भी लोग कह रहे थे कि, लेकिन आप जूनागढ़ के बारे में आप बता दे रहे हैं कि वहाँ पे एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 80% के आसपास में उन्होंने बोला कि हम भारत में ही रहेंगे, बाकी 20% बोला कि पाकिस्तान में जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर में आता है तो वहाँ का राजा हरी सिंह थे, और बाकी सारे जो पब्लिक थे वो मुसलमान थे। तो वहाँ पे अच्छा खासा लोग मुसलमान थे, तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। लेकिन इसी दरमियान जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसी दरमियान पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के दरमियान वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो कबीलाई जो क्षेत्र था, इलाका था, वहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान के लोग वहाँ पे आकर के उस कबीलाई को कब्जा में करने लगे। उसी समय हरी सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा। उन्होंने भारत से मदद मांगी, उन्होंने आखिर किया जम्मू कश्मीर में। फिर उन्होंने सेना भेजा। तो ऐसे 3 रियासतों की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इस देश में अटल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीतियां थी। आज जो इंडिया का नक्शा देख रहे हैं तो उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। उनका एक विजन था कि लोगों को जोड़ना चाहते थे, और इसके साथ साथ में आप भारत में देखिएगा तो हर एक जगह पे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर था। और ये कल्चर एक मजबूरी नहीं था, भारत के लिए एक ताकत था। उनका ये विजन था, और उन्होंने इंडिया को एक फैमिली की तरह बनाना चाहते थे। एक पारिवारिक पारदर्शिता दिखाना चाहते थे। उन्होंने इंडिया में जितनी सारी धर्म, भाषाएं, नदियों की तरह तुलना उन्होंने किया कि नदियां बहुत सारी है और एक संगम होती है, और संगम होने के बाद में वो समुद्र में जाकर मिलती है, और मिलने के बाद में एक इंडियन ओशन का निर्माण करती है। उसी तरीका से भारत में बहुत सारी कल्चर हैं, जाति धर्म हैं और भाषाएं हैं। तो एक एक इंडियन, एक भारतीय का संदेश जाता है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, एक भारतीय हैं। उन्होंने आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनका एक शब्द था वन नेशन थ्योरी। उन्होंने हिंदू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सारे को एक समान माने, और सब एक साथ माने, बराबर माने। उन्होंने IAS IPS का भारत का स्टील फ्रेम कहा। एक भारत के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है।
भारत के गुजरात स्टेट में केवड़िया में उनका एक 182 मीटर का एक ऊंची प्रतिमा बना हुआ है, स्टैचू और विश्व का सबसे लंबा स्टैचू है। और उन्होंने एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का ये प्रस्ताव दिया और उन्हें बताया कि जो भी तेलंगाना के लोग और चंडीगढ़ के छात्र तेलंगाना में जाए, उनकी वेशभूषा कल्चर को देखे, समझे, विचारे, और वहाँ के लोग चंडीगढ़ में आए, उस कल्चर को एक संवाद के रूप में, वार्तालाप के रूप में उन्होंने दर्शाया स्टेट बाय स्टेट को। और उन्होंने सेंटर और स्टेट का भी एक पार्टनर के रूप में व्यवस्थित होने के सराहनीय कार्य करने का एक संकेत दिया। धन्यवाद।